अभी हमारी उपस्थिति डाक बंगला चौराहा पटना के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव का राजभवन जो लोक भवन के नाम से जाना जाने लगा है वहां तक मार्च है। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज AK-47 चलाने के खिलाफ आज विपक्षी दल के नेता जो तेजस्वी यादव है उनका एक मार्च है। उस मार्च को राजभवन तक जाने नहीं दिया जाए, इसके लिए डाक बंगला चौराहा पर आज इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस की जिस तरह से व्यवस्था है, लग रहा है जैसे किला को अवैध बनाने के लिए जिस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन हमला करने वाला है, उस तरह की तैयारी की गई है। चारों तरफ डाक बंगला के चारों तरफ जो है वो एक इस तरह का दुर्ग बनाया गया है, जैसे इस तरह की तैयारी की गई है छात्रों के रैली को रोकने के लिए। जैसे लगता है कि कोई पाकिस्तान से आज हमला करने वाला हो या जैसे नेपाल के तरफ से कोई बिहार विरोधी लोग आज राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी है। ऐसा लग रहा है देख चारों तरफ डाक बंगला के चारों तरफ पूरी तैयारी है। राजद का जो छात्र जनसैलाब राज्यपाल के पास जाने की तैयारी की है उसके खिलाफ में देखें हर तरफ चारों तरफ आप दिखाइए कितने पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, रैफ भी है, पूरी व्यवस्था के साथ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इतनी व्यवस्था तो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी शायद की जाती होगी जितनी व्यवस्था की गई है। आप देखिए ये डाक बंगला का जो रोड है जो गांधी मैदान की तरफ से आ रही है उसके किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग की इस तरह की व्यवस्था है जैसे बैरिकेटिंग के साथ बांस लोहे का सामान लगा करके पूरे रोका गया, पूरे सुरक्षित की गई है। जैसे लग रहा है ये किला जो है अवैध किला के तौर पे व्यवस्था की गई। देखिए अभी भी तैयारियां चल रही है। अभी गांधी मैदान के तरफ से RJD के नेता कार्यकर्ता सभी लोग चल दिए हैं, वो लोग धीरे धीरे डाक बंगला की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देखें किस तरह से रास्ते बंद कर देने से आम लोगों के आने जाने से जो परेशानी हो रही है, लोग घूम करके आ रहे हैं। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैनात है, एकदम यूं कहें सावधान है, किसी भी अप्रिय घटना ना हो जाए इसके लिए भी पूरी तैयारी है। अब पहले तो गांधी मैदान की तरफ से आने वाले रास्ते ही बंद थे, अब आप इधर देख सकते हैं जाने डाक बंगला से जो गांधी मैदान की तरफ रास्ते जा रहे हैं उसे भी बंद की जा रही है। पूरा डाक बंगला चौराहा जो है वो छावनी में तब्दील है। तो आप देखिए हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम प्रशासनिक जो चाक प्रशासन के द्वारा ये है गांधी मैदान की तरफ से आप देखिए किस तरह से हुजूम जो है वो RJD का आ रहा है। जो छात्रों के ऊपर बिहार की सरकार के जो प्रशासन है जिस तरह से लाठी चार्ज किया, AK-47 यूज किया, आज उसके लिए ये लोग शंखनाद कर रहे हैं। आज ये लोग राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं। देखिए काफी संख्या में लोग हैं, किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा में थोड़ा दिखाइए किस तरह से लोग एक बड़ी हुजूम जो है डाक बंगला की ओर बढ़ रही है। सब उत्साह में है, एक बहुत अजब की उत्साह दिख रही है। वो महिला हो पुरुष हो सभी लोग बिहार के छात्रों पर जो लाठियां चली, सिवान में जो AK-47 चलाए गए उसके खिलाफ में आज तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आज RJD, आज वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च यानी यूं कहे कि राज्यपाल भवन तक जाने की तैयारी में है। आप देख रहे हैं किस तरह से एक हुजूम है, किस तरह से एक हुजूम है। आप देखिए लगातार उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस हुजूम के पहले मैंने आपको डाक बंगला पर दिखाया ही था कि किस तरह की तैयारी वहाँ प्रशासन ने की है। किस तरह क्या देखिए या DJ के साथ आप लोग
किया गया। दूसरा बात, शिक्षा में देख रहे हैं भ्रष्टाचारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़े, इसी में क्या प्रकार ये क्या नाम है भुलेना से विधायक ऑफिस है। विधायक हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी लोग इस हुजूम में हैं और एक बड़ा विशाल सैलाब उभरा है। ये सैलाब को विश्व से गांधी मैदान से चलकर डाक बंगला की ओर बढ़ रही है। अभी हम रेडियो स्टेशन में आकाशवाणी केंद्र है, उससे आगे की तरफ आप किस तरह से उत्साहित लोग जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको दिखाया था कि किस तरह से डाक बंगला चौराहा से आगे या हुजूम न जाए उसकी भी तैयारी की गई है। सरकार के जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह विद्यार्थी जब रोजगार के लिए सड़क पर उतरे, परीक्षा पेपर लीक होने के खिलाफ में सड़क पर उतरे, उसके लिए जो पुलिस बल ने जब लाठी चलाई और सिवान में आपने देखा कि किस तरह से AK-47 यूज किए गए थे बच्चों पर, उसके खिलाफ में आज प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने आप लोग लोक भवन मार्च कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व, क्या मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, जनहित में है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अभी अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हम भाजपा के निकम्मे और न्याय सरकार को, उनके भ्रष्ट नेताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं पटना के सरजमीन से, आज के इस आंदोलन से, कि आज भी सुभाष चंद्र बोस से भगत सिंह, चंद्रशेखर पिंगली जैसे लोग अपनी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए रोड पर उतर चुके हैं। अब आपकी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार और निकम्मी शासन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और छात्र, जो हमारे निर्दोष छात्रों पर जो गोलियां चलाई गई है, उस दोषी लोगों को फांसी की सजा हो, हम लोग ये मांग करते हैं आज के इस आंदोलन से, ये पद यात्रा से। और हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग एकत्रित होकर के अब पूरा पटना से विशाल पैदल मार्च हम लोग निकाले हुए हैं। कहाँ तक जाना है? हम लोगों को विधानसभा भवन तक जाना है। हम लोग आदाब से क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुमताज अहमद हुआ और हम लालू यादव के सिपाही और समर्पित कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। बिहार में टैलेंट भारी फिर भी बेरोजगारी, यह तख्ती लेकर RJD कार्यकर्ता आज पटना के सड़क पर डाक बंगला चौराहा के पास पहुंचने वाले हैं। और आप देखिए लगातार गांधी मैदान की ओर से लोग सैकड़ों की संख्या में डाक बंगला की ओर पहुंच रहे हैं, जहां से ही डाक बंगला को छावनी में तब्दील कर दी गई है ताकि डाक बंगला चौराहा से आगे लोग नहीं जाएं, ताकि डाक बंगला से आगे राज्यपाल भवन तक जाने की जो बात है वहां तक जाने की व्यवस्था नहीं हो। लोग बैरिकेडिंग करके डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया है। लेकिन ये RJD के जो कार्यकर्ता हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के आह्वान पर जो ये लोग निकले हैं छात्रों के आंदोलन के सपोर्ट में, छात्रों पर जो गोली चलाई गई सिवान में उसके खिलाफ में, आज ये इतनी गर्मी के बावजूद ये लोग अति उत्साहित हैं
और सम्राट चौधरी इस्तीफे दो के नारे के साथ ये लोग डाक बंगला चौराहा पहुंच चुके हैं। अब ये देखना है कि प्रशासन इन्हें डाक बंगला चौराहा से आगे जाने देती है कि नहीं जाने देती है, राज्यपाल भवन तक जाने देती है, या फिर जिस तरह से निहत्थे छात्रों के ऊपर प्रशासन ने लाठियां बरसाई थी, आज विपक्ष के मुख्य पार्टी आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर भी उसी तरह से पेश आएगी, या फिर आरजेडी के नेताओं के साथ कुछ अलग व्यवहार करेगी और आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता लोक भवन तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे या नहीं। जिस तरह से बैरिकेटिंग की है पटना पुलिस ने, वो तो नहीं लगती है कि डाक बंगला चौराहा से आगे जाने देने के विचार में बिहार की सरकार, सम्राट की जो सरकार है, वो तिरंगा झंडा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसे लेकर गांधी मैदान से डाक बंगला की ओर पद यात्रा कर रहे हैं। कहां तक जाने की तैयारी है और क्या मुद्दा है? हम लोग राजभवन तक ले जाएंगे। और रही बात की जो छोटी छोटी बच्चियां की बलात्कार हो रही है और छात्र पर गोली लाठी बरसाया जा रहा है, कहीं विकास का काम इस सरकार में नहीं है, अत्याचार ही अत्याचार है। इसी के लिए हमारे आरजेडी सरकार ने, तेजस्वी जी के आदेश है, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, जहां तक ले होगा तहां तक ले लड़ेंगे। इस सरकार को, इस तनशाही सरकार को हम लोग बंद करेंगे, तनशाही, यही हम लोग का मुद्दा है। तेजस्वी यादव के आज के इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कुछ नेता ने कहा कि ये घूमते हैं विदेश में और अचानक नींद खुलती है तो पटना आकर नौटंकी शुरू कर देते हैं। कहीं विदेश में नहीं घूमते हैं वो लोग। बात जो है सो बहुत जो है सो उल्टा पलटी बात है। काम, अपने विकास के काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर झूठ मूठ के जो है सो छलांगा लगा रहे हैं। काम तो अपना विकास देख नहीं रहे हैं बिहार का, ये क्या स्थिति है, उसी में जो है इधर उधर करके भटका रहे हैं कि जनता इसमें उलझ जाए, हमारे जो विकास का मुद्दा है उसको खोज ना पावे, हम लोग कर ना पावे। जगह जगह देखिए आप, रोड का क्या स्थिति है, प्रशासन का क्या स्थिति है, छात्र पर गोली चलाती है प्रशासन, लाठी चलाती है, यही सरकार का नीति है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा रमाकांत यादव नाम है, बेतिया जिला से आए हुए हैं। महिला हैं आप, इस गर्मी में भी सड़क पे आई हैं। बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, विद्यार्थियों की जो स्थिति है, क्या कहेंगी उस पर आप? अब विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, ये पिछले आंदोलन में आप सभी ने देखा, जिस तरह से क्रूर व्यवहार किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा। ये स्पष्ट AK-47 आतंकवादियों पे चलाई जाती है और ये हमारे बच्चे, हमारे छात्र थे, युवा थे और वो हमारे देश के भविष्य है, और उस भविष्य पर आप AK-47 से आप हमला कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ बिहार की स्थिति या देश की स्थिति कहाँ तक चली गई है। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे राष्ट्र में, पूरे बिहार की स्थिति और दयनीय है। पूरे बिहार की स्थिति इसलिए दयनीय है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब सरकार के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं रही है। अब लगता है कि जिस तरह से गुंडों की सरकार बनी हुई है और गुंडों की सरकार चला रही है अभी इस बिहार को, तो हम लोग सभी आज राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ इसलिए निकले हैं, ये आह्वान करने के लिए। हम देश में बैठे हुए मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये कहने के लिए उनको ये एक तरह से हम लोग उनको एक चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि आपने अगर जो स्थिति है, जिस तरह से आप कार्यशैली से काम कर रहे हैं, जिस तरह से छात्रों पर AK-47 का उपयोग करके उन पर गोलियां चला रहे हैं, तो ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये आतंकवादी नहीं थे। तो किस तरह से AK-47 चलाया गया, ये हमारा उनसे पूछना है, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ना बिहार सरकार दे रही है, हमारे नेता DGP से मिली, लेकिन DGP साहब भी क्लियर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जरूर
ये लग रहा है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे ही ये AK-47 हमारे छात्रों पर चलाई गई, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनके अधिकारों के लिए इस तरह से हमारे नेता सड़कों पर उतरे, सदन में लड़ रहे हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से हम लोग संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे और जो है छात्रों को उनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और किस तरह से युवाओं को नौकरियां नहीं है, पब्लिक करके घरों में बैठ गए, नौकरियां नहीं है, आपको नौकरियां इसी शर्तों पर आप सरकार में आए। यही आपका जो है चुनावी मैनिफेस्टो था कि हम बिहार के युवाओं को नौकरियां दी। कहाँ है नौकरी? हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से कहाँ है नौकरी? खजाना खाली है, खजाना खाली होने के फैसले पर क्या कराया होगा? इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। ये सब चीजें हैं और सारी कोई विभाग में काम नहीं हो रहा। तो आप 10-10 हजार एकड़ के वोटों को खरीदेंगे तो बिहार की स्थिति और देश की स्थिति ऐसे ही बद से बदतर बिहार। मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और जो अनैतिक सरकार है, AK-47 वाली सरकार है, जो स्टूडेंट पे पेटल गन चला दे रही है और पिस्तौल तान दे रही है। अनैतिक सरकार कैसे? ये भी तो सब चुन करके ही आई सरकार है, चुनकर आई सरकार है। 10,000 दे के बिहार की महिलाओं को खरीदने का काम किया गया। इसका मतलब बिहार की महिलाओं को आप बिकाऊ बोल रहे हैं? बिहार की भोली सर अपनी जनता जो है भोली जनता है। अच्छा। उनको ठगा गया। 2 लाख बोला गया कि 2 लाख दे के आप लोग कुटीर अपना उद्योग लगा सकते हैं और आर्थिक रूप से आप लोगों को मजबूत किया जाएगा। लेकिन वो 2 लाख कहाँ है? 10,000 दे के और उसके बाद चुनाव में जो अभी जो नया चलन चल गया, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पे जो भी आम नागरिक है सो बरगलाने का काम कर रही है सरकार। सभी जगह की सरकार जो है लोगों को बरगला रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ यही किया जा रहा है। उनका यही हथकंडा, उनके पास शिक्षा, रोजगार और आम जो स्टूडेंट है उनके मुद्दे पर नजरअंदाज करके और किस तरीके से जब चुनाव आता है और चुनाव के 3 महीने पहले से पैसा बांटना ही लोग चुनाव के दिन तक ये लोग जारी रखते हैं और उस समय गलत तरीके से चुनाव जीतने का ये लोग काम करते हैं। विजय थालापति तमिलनाडु, वो तो सर बीजेपी का नहीं है, वो भी सोना बांटकर सत्ता में आने का काम किया। बिहार की बात करिए, जो बिहार में हरियाणा वगैरह सबकी बात कर रहे हैं, तो जब वो गैर कांग्रेसी थालापति के बारे में भी कुछ बोलिए। थालापति अभी देखिए, वो अभी तो राजनीति में वो उतरे ही हैं। अच्छा, उतरे हैं, उसके बाद तुरंत में घूस दे दिए। घूस से तो पहले घोषणा किए थे वो, पहले उनका घोषणा था, उसके बाद अभी जो उनकी सरकार तो अभी नहीं चल रही ना, आ गई है ना, अब सरकार आई है तो अब उनका गणना होगा कि वो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। उसके पहले तो उनकी सरकार नहीं थी। जो सरकार में रहेंगे हम लोग उनसे सवाल करेंगे ना कि शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं। विजय थालापति से इनसे 2 साल 3 साल के बाद अगर सवाल हो कि और जो मुद्दे हैं, जो आम जन के जो मुद्दे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं तो ज्यादा उचित होगा। जरूर। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र। बैरिकेडिंग से पार होकर के भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहा से लोग इनकम टैक्स गोलंबर की ओर निकल रहे हैं। बिहार पुलिस के बैरिकेडिंग से भी बाहर होकर काफी लोग जो है आरजेडी के कार्यकर्ता भारत के तिरंगे को लेकर राज्यपाल भवन की ओर बढ़ रहे हैं और आगे